बैटमैन 3 जोकर्स के इशू नंबर 2 के सेकंड पार्ट में खुशामदीद। इस कॉमिक के फर्स्ट इशू का लिंक आपको स्क्रीन पे फ्लैश होता नजर आ रहा होगा। पार्ट 2 स्टार्ट होता है ब्लैक गेट जेल से और बैटमैन बारबरा से कहता है, पुलिस के आने से पहले मैंने उस जज के घर की तलाशी ले ली थी और उसके कुत्तों का उस पे हमला करने से पहले उस पे किसी भारी चीज से हमला किया गया था। तो बारबरा पूछती है, पुलिस को क्यों नहीं बताया इस बारे में और उसका नाम क्या है? तो बैटमैन कहता है, क्योंकि उस पे जिसकी उंगलियों के निशान थे वो यहाँ कैदी है और उसका नाम जो चिल है। और फिर बैटमैन जेल में चला जाता है। कोई कैदी बैटमैन को आता देख कहता है, मुझे लगा मास्क के पीछे कोई चिकना होगा। और तभी बैटमैन अपने फ्लैशबैक में चला जाता है जब ब्रूस के माँ बाप मरे थे। और फिर हम देखते हैं बैटमैन जो के लॉकअप के बाहर पहुंच जाता है और कहता है, तू जानता है मैं कौन हूँ, हमें बात करनी होगी। और ये कहते ही बैटमैन उस लॉकअप का दरवाजा तोड़ देता है और फिर हम बैटमैन की गुस्से से भरी नजरें देखते हैं, लेकिन उस लॉकअप में कोई भी नहीं होता। तो बैटमैन बारबरा से पूछता है, कहाँ है वो? तो बैटगर्ल बताती है, वो बीमार था इसलिए उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। लेकिन बैटमैन ने कहाँ रुकना था और हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में बेड पे पड़ा देख बारबरा कहती है, ये 2 महीने से यहाँ पड़ा है, ये तो उठ भी नहीं सकता, किसी को मारने की क्या बात है? लेकिन बैटमैन कहता है, फिर तो जरूर किसी ने जो का फायदा उठाया। तो बारबरा कहती है, लेकिन जोकर का जो से क्या लेना देना? तो बैटमैन कहता है, मुझे इस बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन एल्फ्रेड ने जेसन का पता लगा लिया और लगता है जेसन ने जोकर्स का पता लगा लिया। और तभी हम देखते हैं जेसन एक बिल्डिंग का ताला तोड़ देता है और बिल्डिंग में घुस जाता है, लेकिन पूल की तरफ पहुंचते ही जेसन चौंक जाता है। और तभी हम देखते हैं पूल जोकर के चुराए हुए केमिकल और लोगों से भरा पड़ा होता है। और तभी एक आदमी पूल से बाहर निकलता है जिसे देख के जेसन की फट जाती है और उस पे बंदूक तान लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई जेसन को दबोच लेता है और फिर जोर जोर से हंसने की आवाजें आती हैं। जेसन को कुर्सी के साथ बांधा होता है और क्रिमिनल कहता है, जेसन तुझे तो जेल में होना चाहिए, लेकिन बैटमैन ने तुझे अपनी छत्र छाया में ले लिया और जब मैंने तुझे मारा तो तू फिर से जिंदा होके आ गया। बैटमैन से पहले गॉथम पे मेरा राज था। तो जेसन कहता है, तू जो मर्जी कह ले, एक को तो मैंने मार दिया है और वो एक्वेरियम में पड़ा सड़ने लग रहा है। ये सुनते ही जोकर पागलों की तरह हंसने लगता है और ये देख के जेसन सोचता है, कहीं ये असल में तो नहीं पागल हो गया। जोकर अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से रोकता है और तभी जेसन पूछता है, तो क्या इसका मतलब तू ही असली जोकर है? तो क्रिमिनल जेसन को लाफिंग मार्क्स पहनाते हुए कहता है, कौन है असल जोकर, ये अभी पता चल जाएगा। हमने लंबा अरसा लगा दिया एक परफेक्ट जोकर ढूंढने के लिए, लेकिन एक तरफ तूने आज तक जो कुछ भी किया उसके बाद तू खुद को रेड हुड कैसे कह सकता है? तो जेसन कहता है, अब क्या तुम लोग बारी बारी अपनी बकवास मुझे सुनाओगे? तो क्रिमिनल कहता है, बकवास? हमने तुझे अधमरा छोड़ दिया, ये तुझे बकवास लगती है? तू लोगों को बुरी तरह पीटता है, क्या ये तुझे बकवास लगती है? मेरी जान, तू और मैं एक ही जैसे हैं और ये तू भी जानता है। तू लगभग मर ही गया था, लेकिन तूने इसका कसूरवार बैटमैन को ठहराया। तो जेसन कहता है, मैं बहुत से लोगों से नफरत करता हूँ। तो क्रिमिनल कहता है, लेकिन सबसे ज्यादा बैटमैन से। बैटमैन को एक परफेक्ट जोकर की जरूरत है, लेकिन तुझे अभी बनना पड़ेगा। और ये कहते ही कॉमेडियन जेसन के सर को क्रॉस बो दे मारता है और क्रिमिनल कहता है, तू ही बनेगा बैटमैन के लिए एक परफेक्ट जोकर। कॉमेडियन जेसन को क्रॉसबो मारता ही रहता है और कहता है, तुझे पता है इस बार पहली दफा से ज्यादा मजा आ रहा है तुझे मारने में। तो जेसन कहता है, इस बार मार ही दे पूरा। तो कॉमेडियन कहता है, ना पुत्र ना, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो तुझे हमारा नाम रोशन करना है। और इसी के साथ बैटमैन 3 जोकर्स के इशू नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। बाकी इश्यूज और पार्ट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।